गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? है ना, सब लोग ठीक होंगे, है ना? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, तो हम लोग अब डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा है वेक्टर। जो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर। तो कहोगे सर मैथमेटिक्स में वेक्टर? तो हाँ बच्चों, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है हम लोग को। मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है, फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है और मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है। लेकिन दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। दोनों को दो तरीके से पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। यानी कि मैथमेटिक्स में वेक्टर हम अपने तरीका से अलग तरीका से पढ़ेंगे और फिजिक्स में वेक्टर हम लोग को अलग तरीका से पढ़ना है। मैथमेटिक्स में वेक्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके बाद आपका एक चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। आपको वेक्टर अलजेब्रा का आना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी आप थ्री डी ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ पाओगे। अन्यथा अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्री डी ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो अब हमको जो वेक्टर पढ़ना है वो हमारा क्या है, ये समझो कि हमारा ये एक हेल्पिंग सब्जेक्ट टॉपिक है। हेल्पिंग टॉपिक है किसलिए? क्योंकि हमको हेल्प करेगा कहाँ जाकर के? थ्री डी ज्योमेट्री में हेल्प करेगा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको वेक्टर हेल्प करना है, इसलिए सिर्फ हेल्पिंग टॉपिक को लेकर के हमको वेक्टर पढ़ना है। लेकिन सिर्फ इसको हेल्पिंग मत मानिएगा बच्चों, ये अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। वैसे आप लोग क्लास 9 और क्लास 11 में तो वेक्टर पढ़े होंगे। आप अपने 11 क्लास में अपने सब टीचर से, प्रभात सर से, अमरजीत सर से, सबसे आप वेक्टर पढ़े होंगे। वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ाए थे और काफी लंबा गया था। लेकिन मैथमेटिक्स में उतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पढ़ना है वेक्टर। मैथमेटिक्स में आपको उतना लंबा नहीं है, फिर भी आपको अच्छा खासा वेक्टर पढ़ना है। हाँ, यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमारा बदल गया कि वेक्टर हम लोग सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए वेक्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए इसका जितना भी टर्म है हम थ्री डी ज्योमेट्री में यूज करने वाले हैं ना। जो भी कॉन्सेप्ट है सब वहां पे यूज करने वाले, इसलिए हम लोग को दो चैप्टर अब पढ़ना है। एक चैप्टर वेक्टर हो गया और एक हो गया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलिए हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमारा क्या है, वेक्टर। चलिए इसका इंट्रोडक्शन से काम करते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसा होता है बच्चों की दोनों जगह इंट्रोडक्शन कॉमन है। आप फिजिक्स की बात करो या फिर मैथमेटिक्स की बात करो, दोनों जगह इंट्रोडक्शन क्या है, कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वांटिटी से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, क्वांटिटी आया। क्वांटिटी को पता भी ना, यानी क्वांटिटी क्या है। अगर कोई पूछ दे कि क्वांटिटी क्या है, तो सर क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस टू शो एनीथिंग, है ना। किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए। किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी चाहिए। जैसे हमको क्या चाहिए, 5 के लिए हमको लेना है पोटैटो, तो 5 केजी पोटैटो लेना था, यही तो 5 केजी पोटैटो हो गया। 5 केजी क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी हो गया। इसमें 5 मैग्नीट्यूड हो गया, केजी हमारा यूनिट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वांटिटी हो गया, है ना। जैसे किसी भी चीज। अब क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जनरली क्वांटिटी को हम लोग कितने टाइप डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से। एक हमारा हो गया सिंपल क्वांटिटी और एक हमारा हो गया क्या, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक हमारा हो गया सिंपल क्वांटिटी और एक हमारा क्या हो गया बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। अब बताइए, सिंपल क्वांटिटी की तरफ तो खास फोकस है करना नहीं है हमको, तो फिजिकल क्वांटिटी की तरफ फोकस करना है। यानी फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो अपोजिट इसका, जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर कर सकते हैं और हमारा सिंपल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटीज वहां पे लिख लो, जिसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। जैसे किसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे इमोशन जितना आ गया उसमें हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग मैच जीत गए, अब कितना ज्यादा खुश हो गए, है ना। वो तो डिपेंड करता है, जो आदमी बहुत मैच हार चुका है उसके बाद एक मैच जीता तो उसको खुशी का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। और जो कुछ लोग हैं जो मैच जीतते जा रहा है फिर अगला मैच जीत गया तो उसका खुशी का पैरामीटर कम है, बाकी किसी का पैरामीटर ज्यादा है, यानी उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी घर में कोई अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो कोई ज्यादा दुख होगा, कोई कम दुख होगा, वो मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसा चीज जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते वो सब हमारा सिंपल क्वांटिटी में आ जाएगा। जनरली इसमें हमारा क्या, फीलिंग्स है। जो भी हमारा फीलिंग्स है हमारे क्या, सिंपल क्वांटिटी की हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब मम्मी अपना, कोई माँ अपने बेटा से कितना प्यार कर सकती है, कोई मेजर करके बता सकता है नहीं ना, है ना, कोई नहीं बता। हम लोग मैथ से कितना प्यार करते हैं ये कोई मेजर करके बता सकते हैं। हम मैथ से बेसिकली बहुत प्यार करते हैं, तो ये क्या मेजर करके बता सकते हैं। तो ये अनमेजरेबल क्वांटिटी है, यानी जिसको मेजर नहीं कर सकते वो हमारा अनमेजरेबल क्वांटिटी, और जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जिसको मेजर कर सकते हैं बच्चों वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी को भी दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। पढ़ना हमको फिजिकल क्वांटिटी है, इसको थोड़ा सा अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका डाल दिया क्या गया,
फंडामेंटल और डिराइव, है ना, जानते ही होंगे। एक आपको क्या होगा डिराइव क्वांटिटी, सॉरी पहले तो फंडामेंटल आया होगा, है ना, और उसके बाद क्या है इसका डिराइव क्वांटिटी, और एक आया फिजिकल, एक क्या है, दोनों तो अलग अलग हो गया, स्केलर वेक्टर, है ना। एक आपका क्या हो गया स्केलर हो गया और एक क्या होगा आपका वेक्टर। यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर दिए, एक हमारा फंडामेंटल डिराइव, फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों आप लोग समझ रहे हैं एमएलटी याद है ना, फंडामेंटल जो खुद से अपना एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, है ना, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, लेकिन डिराइव क्वांटिटी एरिया, है ना, एरिया क्या होता है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, और भी बहुत सारा चीजें जो डिराइव क्वांटिटी, एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी, तो बहुत सारा क्वांटिटी आपका क्या डिराइव है, बहुत सारा आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं है, और डिराइव होगा क्या जो फंडामेंटल पे डिपेंड होकर कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग को जो मेन पढ़ना है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यानी इसको हम बाईपास करते हुए, ये तो हमको इसको बाईपास करते हुए हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, एक स्केलर और एक वेक्टर, एक स्केलर हो गया और एक क्या हो गया वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर को समझना है, अब हमें क्या करना है बच्चों, स्केलर और वेक्टर को समझना है, बेसिकली स्केलर और वेक्टर को समझना है। आई थिंक ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर है। सबसे पहले हमारा है क्वांटिटी, क्वांटिटी जिससे हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद एक सिंपल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, एक मेजर हो सकता है एक मेजर नहीं हो सकता। तो जो मेजर नहीं हो सकता वो इमोशंस हो गया, सारा फीलिंग्स हो गया, और भी बहुत सारे चीज में आता है। और जो मेजरमेंट हो सकता है वो बहुत सारा उसके चीज अंदर आ गया। उसमें से एक है फंडामेंटल डिराइव, है ना, फंडामेंटल डिराइव, फंडामेंटल जो खुद से अपना डिराइव खुद का क्वांटिटी है, और डिराइव क्वांटिटी क्या हो गया जो फंडामेंटल पे डिपेंड रह रहा है, ये इंडिपेंडेंट और क्या ये डिपेंडेंट। और बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो है हमारा स्केलर और वेक्टर, जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा क्या स्केलर और वेक्टर। तो हम लोग डायरेक्ट स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं। तो स्केलर और वेक्टर की बात करने से पहले कुछ एग्जांपल को कंसीडर करते हुए चलते हैं ना। स्केलर और वेक्टर की बात करने से पहले कुछ एग्जांपल को कंसीडर करते हुए चलते हैं। जैसे अगर हम बोले एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या हमारे पास बी, ए से बी की तरफ हमको जाना है। क्या करना है बच्चों, ए से बी की तरफ जाना है। तो आराम से हम जा सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट बी की तरफ चले जाए, या तो हम क्या करें डायरेक्ट बी की तरफ चले जाए, या फिर हम घूमते हुए जाए आराम से। टाइम बहुत है हमारे पास, हमारे पास क्या टाइम बहुत है, एकदम आराम से गए, कभी यहाँ कभी यहाँ, है ना। अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं कॉलेज में क्या करते हैं कि सर को बोलते हैं सर हम बाथरूम होकर आते हैं, बाथरूम जाने के लिए पहले 3-4 ब्लॉक घूम लेते हैं, कभी मैकेनिकल ब्लॉक घूम लिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक घूम लिए, कंप्यूटर ब्लॉक में, फिर घूमते हुए वापस घूमते हुए बाथरूम जाते हैं ना। और जो बच्चे पढ़ने में तेज रहते हैं उनको अगर वॉशरूम लगता है तो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ जाते हैं, है ना। दो क्वांटिटी तो आपको नहीं देख दिया कि जो बच्चों को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वो वॉशरूम का एक्सक्यूज करके क्लास से निकलते हैं और घूमते हुए आराम से सभी ब्लॉक को देखते हुए वॉशरूम की तरफ गए, और जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अब दोनों में अंतर क्या, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इस वाले बच्चे को, यहाँ पे जो बच्चे हैं इनका हम लोग डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, ये लोग जहाँ जहाँ वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन बता पाएंगे। यही सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट है कि इस चीज में हम डायरेक्शन नहीं बता पा रहे और इसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जहाँ पे आपका डायरेक्शन हो रहा है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, जहाँ पे आपका डायरेक्शन हो रहा है वही आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों में। अब मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड समझो पहले, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा अमाउंट, कितना अमाउंट हम जा रहे हैं। जैसे ए से बी गया, ए से कहाँ गए, ए से बी की तरफ गए, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किए वो आपका क्या होगा मैग्नीट्यूड। जो हम लेंथ फॉलो किए, जो हमारा लेंथ काउंट किए वो हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ फाउंड हुआ काउंट ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ए से बी की तरफ हम दो प्रकार से गए, एक हम घूमते हुए गए और एक हम डायरेक्ट गए, तो दोनों का दोनों हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है, दोनों का दोनों क्या है मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब कि सर टोटल लेंथ जो कवर किए वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाया, टोटल लेंथ जो हम कवर किए वो क्या कहलाया मैग्नीट्यूड। तो ए से बी की तरफ गया वो मैग्नीट्यूड, यहाँ से गया ये मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड में हम लोग डायरेक्शन ऐड कर दें, मैग्नीट्यूड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तब वो वेक्टर होगा, तब वो क्या होगा बच्चों वेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो फिजिक्स के अनुसार उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड और स्केलर दोनों है उसको हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर कहेंगे, है ना। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं फोर्स।
ठीक है, एक रस्सी से हम एक टॉय को बांधे हुए हैं, एक रस्सी से क्या एक हम टॉय को बांधे हैं, उसको हम एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, है ना, तो स्पीड से जा रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम कहेंगे कि वो बहुत स्पीड में जा रहा है, क्या कहेंगे, वो बहुत स्पीड में जा रहा है, जो टॉय है बहुत स्पीड में जा रहा है। हम सामने वाला क्वेश्चन क्या करेगा कि किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, है ना, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, बहुत स्पीड में जा रहा है, क्वेश्चन है कि नहीं है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जैसे हम फोर्स का अप्लाई करेंगे, जैसे हम फोर्स वर्ड यूज करेंगे, तो सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि वो काम हो रहा है ना। तो ये हमारा फोर्स का हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स क्यों हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसका डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन की। फोर्स में हम लोग जब भी काउंट करेंगे, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ज्योमेट्रिकल अति, इसी का ले लो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन इसका नियत हो गया, यानी सामने नीचे की डायरेक्शन जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन जाने के डायरेक्शन इसका कंफर्म है। तो जब डायरेक्शन कंफर्म हो गया बच्चों, जब इसका डायरेक्शन कंफर्म हो गया तभी वेक्टर हो गया। और मैग्नीट्यूड तो है ही, नीचे तो जा रहा है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होना ही है ना। मैग्नीट्यूड हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, तो उसका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो रहा है तो आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मेरा हाइट कितना, मेरा हाइट मान लो 6 फीट है, लेट सपोज मेरा हाइट 6 फीट है। अब हम वेक्टर है क्या, स्केलर, मेरा हाइट 6 फीट है, 6 फीट वेक्टर हो गया क्या स्केलर हो गया। तुम क्या बोलेंगे कि सर नीचे से काउंट करें कि ऊपर से काउंट करें, अरे आप कहीं से भी काउंट करो ना, हम तो 6 ही फीट रहेंगे ना। अब हम कहीं से भी काउंट करो, हम 6 फीट रहेंगे, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट आ रहा समझ में। और अगर हम कहें कि यहाँ से मेरा जो नियर का गैस स्टेशन है वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेट यहाँ से मेरा जो गैस स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर दूर है, तो सामने वाला क्वेश्चन पूछे ना किस डायरेक्शन में, अरे 1.5 किलोमीटर तो आप पूरा रेडियस में जा सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर आप नॉर्थ में जा सकते हैं, साउथ में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, ईस्ट में जा सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि मेरा से यहाँ गैस स्टेशन 1.5 किलोमीटर है, तो सामने वाला डायरेक्ट पूछेगा किस डायरेक्शन में 1.5 किलोमीटर, तो किस डायरेक्शन में 1.5 किलोमीटर, हम बोलेंगे 1.5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हम बोल दिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तब ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तभी हमारा क्या हो गया बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। यानी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैग्नीट्यूड यानी कोई भी आपका डिजिट आ जाए और साथ ही साथ आपका एक डायरेक्शन आ जाए तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे तो वो आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर, सभी बच्चों क्लियर है। तो क्यों ना हम कुछ कुछ कौन आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है ना। कुछ कुछ टर्म को हम लोग भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। अब लोग तैयार हो। अच्छा, मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बना हुआ है, ये आप इसमें से हमको बताओ कौन सा वेक्टर है। 11 टोटल क्वेश्चन है, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, आप बता। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हम लोग ये जान गए कि वेक्टर क्या होता है और कौन कौन सा उसका एग्जांपल भी हम लोग देख लिए है ना। अब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सपोज दैट, ठीक है, ए बी है ना, या तो आप यहाँ पे एरो का साइन लगा लीजिए या तो यहाँ पे आप एरो का साइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां से स्टार्ट हो रहा बच्चों उसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। जहां से स्टार्ट हो रहा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। सो क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। जहां पे एंड हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पे एंड हो रहा बच्चों आप क्या बोलेंगे बच्चों, टर्मिनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ए और बी का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए बी वेक्टर ये, यानी इस एरो को लगाना बच्चों। एरो का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी है जो ए से बी की तरफ जा रही है, जो ए से बी की तरफ जा रही है, ये एरो ये डिनोट कर रहा है। अब अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि इसका मतलब हो गया ये वाला क्वांटिटी कहलाएगा, ए ये है ना, ये क्वांटिटी कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बी से ए की तरफ, किधर की तरफ बच्चों, बी से ए की तरफ। देखो बी से स्टार्ट होकर के ए की तरफ, बी से स्टार्ट होकर के ए की तरफ, ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ। यानी कि एरो रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत मस्ट है, उस चीज को समझना बहुत अच्छे से कि एरो रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है ना। और जनरली बच्चों जो वेक्टर है वो हमारा लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट होता है, लाइन में नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है, हमेशा ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या कहलाएगा, जो पार्टिकुलर ए से लेकर बी तक, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जाए तो हमारा क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट कह रहा है। अब लाइन सेगमेंट इसको क्यों कहेंगे, लाइन क्यों नहीं कहेंगे, वो चीज को समझिए।
कोई कहेगा कि सर आपने बोला ए और बी, ए बी हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ए बी क्या हो गया हमारा वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर हो गया, और ए बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। लाइन को क्यों नहीं कर रहा है, ए बी को हम लाइन नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान देखिए ए बी हमारा एक वेक्टर है। जब वेक्टर है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें हमारा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अगर हम बात करें लाइन का, तो लाइन का तो लेंथ हमारा लिमिट ही नहीं है, वो तो इनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है वो। लाइन का जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस टेबल फ्रॉम ए टू बी, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान देखिए ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिर देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए ये है ना, तो ये डिनोट कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का ये डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड करने का मतलब हम यहाँ से यहाँ कितना मीटर जो भी है वो यूनिट में 4 5 6 7 8, ये जो 4 5 6 7 8 है, 6 7 है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको मीटर में काउंट करें तो समझ लो 6 मीटर, अगर हम इसको मीटर में काउंट कर रहे हैं तो 6 मीटर, तो 6 मीटर क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। 6 मीटर क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो एपी का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, एबी का रिप्रेजेंटेशन है ये, इसका मैग्नीट्यूड कहलाया ये, और इसको हम लोग लाइन सेगमेंट इसलिए बोलेंगे कि इसका एक मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, कोई है 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, कुछ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि लाइन का जो लेंथ होता है इसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ हो गया, इसलिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट के इसको वेक्टर के तौर पर नहीं कहेंगे। वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो रिप्रेजेंटेशन में हमको ये समझ में आ गया कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक लाइन को हम लिए जो कि हमारा कोई डायरेक्शन फिक्स कर रहा है, तो उसका हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, एक तरीके से और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हम स्मॉल लेटर को लेकर के रिप्रेजेंट कर दिए, लो कोई हम स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंट कर दें, यानी स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, ये ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर और ए बी वेक्टर। लेकिन हाँ, इसमें आप इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को नहीं पता कर सकते, इसमें आपको इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट पता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा हम इस सबको यूज करते हैं, है ना, ताकि हमारा क्या पड़ता है, इजी पड़ जाए, है ना, क्या पड़ जाए, इजी पड़ जाए, यानी कि यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, या तो ये है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यानी कि बस ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाना है। कहां तक जाना है बच्चों, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाना है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाना है। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और हम लोग वेक्टर को लाइन सेगमेंट में हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट के अनुसार उसको काम करते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों साथ साथ कर लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। बताओ 10 kg स्केलर है कि वेक्टर है, तो कहोगे सर इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सर आराम से इसका स्केलर क्या हो गया, स्केलर, क्योंकि कोई डायरेक्शन नाम का चीज है नहीं। दूसरा में 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन में भी है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया, डायरेक्ट वेक्टर हो गया, है ना। 40 डिग्री 40 डिग्री, अब ये थोड़ी कहेगा 40 डिग्री साउथ में या 40 डिग्री नॉर्थ में, 40 डिग्री तो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया, स्केलर नहीं। अच्छा 40 वाट कहने का मतलब क्या हो गया, कोई डायरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं है ना। 40 वाट कहीं भी मिल रहा है, उसका जो एनर्जी है 40 वाट जितना कंज्यूम कर रहा है, 40 वाट कंज्यूम कर रहा है, चाहे इस डायरेक्शन होगा चाहे उस डायरेक्शन होगा, यहाँ पे यानी डायरेक्शन कोई जरूरत ही नहीं है। स्केलर 10⁻⁻19 कूलम, है ना, मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, कहीं भी रखो 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, किसी डायरेक्शन में रख लो, सबका सब क्या हो रहा है, स्केलर। इसका क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्केलर। सही है ना, गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको, सर इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। किस का यूनिट है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो सर वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो, है ना। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी खुद है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ बोल रहे हैं, डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना। जैसे हम ए और बी की बात करें, है ना, ध्यान रखिए, अगर ए और बी है तो इसका जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। आप लिख दीजिए पूरा अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट DISPLA, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है एक्सेलरेशन, इसको यही रहने दो ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्ट लिखिए ना, v माइनस u बाई टी। याद है कि नहीं याद है आपको, एक्सप्रेशन सबका याद है ना, सबका याद है एक्सप्रेशन। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन में होता है। जैसे हम लोग बाइक चालू कर रहे हैं, हमको जाना है सीधा, उस तरफ से एक्सेलरेट किए, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस तरफ से एक्सेलरेट किए ना, यानी कि डायरेक्शन के साथ होता है। और नहीं भी तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों कि सर इसमें आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ को काउंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा क्या है, डायरेक्शन होगा। तो शॉर्टेज लेंथ डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डिस्प्लेसमेंट एक पास, है ना। अच्छा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो ये भी आपका वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि ये भी आपका क्या होगा, वेक्टर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको आपको रीड करने, इसको देखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से कॉन्सेप्ट कर लीजिए ना। जैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेट के लिए डायरेक्शन चाहिए, एक्सेलरेट करने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए। बाइक को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं डायरेक्शन चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक। टाइम पीरियड स्केलर, डायरेक्शन है यहाँ पे नहीं है, आराम से कहीं पे भी लो, कोई भी डायरेक्शन में टाइम पीरियड से नहीं है। डिस्टेंस अभी भी तो बता दिए, डिस्टेंस वेक्टर, सॉरी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है सिर्फ, स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स, फोर्स का भी एग्जांपल है, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे बच्चों हम डायरेक्शन का बात करेंगे, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं। फोर्स किधर लगा रहे हैं, जैसे हम बोर्ड की तरफ ही फोर्स लगा रहे हैं तो हम बोर्ड की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन हुआ ना, यहाँ से डायरेक्शन मिला ना, यानी कि और कितना न्यूटन का लगा रहे हैं, तो न्यूटन और प्लस उसका डायरेक्शन दोनों जरूरी है। फोर्स में न्यूटन और उसका डायरेक्शन दोनों जरूरी है। तो आपका क्या हो गया, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, सबको पता चल रहा है, क्या कोई दिक्कत। और यहाँ का क्या, हाँ वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन कहेंगे सर इसमें तो हमारा फोर्स इन्वॉल्व है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, तो उसी का अनुसार होगा ना। लेकिन वर्क डन जब हो जाता बच्चों, एकदम ध्यान रखिए, वर्क डन जो हो जाता तो कोई डायरेक्शन की बात नहीं करता, फोर्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, फोर्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन वर्क डन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मेरा काम हो गया, तो वर्क डन में कभी भी डायरेक्शन नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें सिर्फ इसका स्केलर हो गया। वर्क डन जैसे 10 जूल का हम लोग वर्क किए, है ना, डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है, अगर 9 क्लास के लिए तो एफएस, और आगे बढ़ो एफएस कॉस थीटा, है ना। तो सब ये मल्टीप्लाई अगर हमारा क्या एक मैग्नीट्यूड को दे दिया, क्या चीज दे दिया, एक मैग्नीट्यूड को दिया। अब किस डायरेक्शन में हुआ, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगा वो वर्क करेगा, लेकिन वर्क किस डायरेक्शन में हुआ वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, वर्क डन में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, बस वर्क डन हुआ तो वर्क डन हुआ तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी।